बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ सेशन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे जी गाड़ियों के हवाले से, और ख़ास तौर पर जिन्होंने टैक्स नहीं दिया उन गाड़ियों की शामत आने वाली है, बल्कि मालिकान की शामत आने वाली है। टोकन नादहिंदगान जो गाड़ियां हैं, जो उसके मालिकान हैं, 8 लाख गाड़ियां हैं जिसे सिस्टम के तहत ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने टैक्स अदा नहीं किया। जो 2025-26 का साल है वो चंद रोज़ रह गए हैं। ऑब्वियसली जून ख़त्म होगा तो साल ख़त्म होगा, उससे पहले पहले जो इदारे हैं उन्होंने अपने टैक्स अहदाफ पूरे करने होते हैं। टोकन नादहिंदगान के लिए बुरी खबर है जी, 8.5 लाख गाड़ियां हैं जिसे सिस्टम के तहत ब्लॉक कर दिया गया है, बल्कि उनकी रजिस्ट्रेशन भी मुअत्तल कर दी गई है। माली साल के आखिरी 7 रोज़ में टैक्स कलेक्शन के लिए डिफ़ॉल्टर जो गाड़ियां हैं उनको बंद किया गया है, और ये बताया गया है कि पूरे पंजाब में 17 लाख से ज़ायद ऐसी गाड़ियां हैं जो कि टोकन टैक्स अदा करती हैं, जिनमें से तकरीबन 9.25 लाख गाड़ी मालिकान टोकन टैक्स की मद में 9 अरब रुपए की अदायगियाँ करते हैं। हुकाम की जानिब से, एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से ये बताया गया है जी 8.5 लाख गाड़ी मालिकान के ज़िम्मे 9 अरब से ज़ायद की अदायगियाँ भी मौजूद हैं। 8 लाख गाड़ी मालिकान ऐसे हैं जिन्होंने हुकूमत के 9 अरब से ज़ायद अभी टैक्स की मद में जो वाजिबात हैं वो वाजिबुल अदा हैं, और इसी सूरत हाल के पेश नज़र 30 जून तक टोकन टैक्स वसूली के लिए सख्त इक़दामात की हिदायत जारी कर दी गई हैं। 30 जून तक कहा गया है जी, एक तो क्रैकडाउन किया जाएगा, रोका जाएगा, रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई है, और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 30 जून तक हर सूरत जो रेवेन्यू अहदाफ हैं वो पूरे करने हैं, टैक्स कलेक्शन करनी है, जबकि टोकन टैक्स वसूली और कार्रवाइयों की रोज़ाना रिपोर्ट डीजी ऑफिस की जानिब से भी मंगवा ली गई है। अब सबसे बड़ा तो सवाल ये है, बल्कि महकमा एक्साइज की जानिब से अब ये हिदायत की गई है कि जितने भी ETOs हैं उनकी सरबराही में सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी भी की जाएगी और इन गाड़ियों को पकड़ा भी जाएगा। आपने देखा कि एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से ऐसे ऑपरेशन होते रहते हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पूरा इदारा एक्साइज एंड टैक्सेशन की हम बात कर रहे हैं, ये पूरा साल कहाँ पर था? इनको नहीं पता कि कौन से गाड़ी मालिकान है, उनको वक्तन फ़वक्तन आप मतलब सिस्टम में लाएं, उनको मैसेजेस करें या फिर उनको कॉल्स करें। आपके पास सारा डेटा मौजूद होता है कि भाई इनकम टैक्स अदा करें, वरना आपकी गाड़ी बंद कर दी जाएगी। या जब साल ख़त्म होता है, साल के आखिर वाले 8-10 दिन में आप लोगों को ऐसी मुसीबत पड़ती है कि एकदम से आप पूरे का पूरा सिस्टम ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं। जगह जगह अब आपको लाहौर शहर में, बल्कि पूरे पंजाब में नाके नज़र आएंगे। वहाँ पर एक तो इन्होंने ऑपरेशन करने, एक सिटी ट्रैफिक पुलिस चालानिंग की सूरत में नाके लगा देती है, दूसरा एक्साइज एंड टैक्सेशन नाके लगाएगी। ट्रैफिक की जो बहाली है वो तो मुतासिर होगी, लेकिन साथ ही साथ लोगों को फिर वहीं पे खड़े होकर, यानी गाड़ियाँ बंद की जाती हैं कि भाई आप यहाँ से हिल नहीं सकते, आपने जब तक टोकन टैक्स अदा नहीं किया। इसी पे बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद हैं जी हाफिज सज्जाद साहब हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान कार डीलर्स एसोसिएशन के। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जब हम गाड़ी ख़रीद देते हैं, हमें पता है कि हमने टोकन टैक्स अदा करना है, तो हम बर वक्त टोकन टैक्स अदा क्यों नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि इस वक्त पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो वो पाकिस्तान में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। सही। और अब पहले सिर्फ लाहौर की बात होती थी, अब लाहौर से निकल के आप किसी रूरल एरिया में भी चले जाएं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे भी बहुत बेहतर मिलता है बकदरे दूसरे जो हमारे सूबे हैं उनके। सही। तो अब पंजाब के लोगों को भी चाहिए कि अगर हमारी 17 लाख में से 8.5 लाख या 9 लाख हमारी गाड़ी डिफॉल्ट कर रही है, तो ये लोगों को सोचना चाहिए और उसको टोकन देना चाहिए। अगर टोकन टैक्स आप नहीं देंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो एक मिसाल दी जाती है, कराची वाले लोग भी परेशान हैं, और अगर आप KPK में भी चले जाते हैं तो वहां के हालात आपके सामने हैं, जो कुछ वहां पे हो रहा है। इसी तरह बलूचिस्तान की मसाइल है। तो अगर पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है और पंजाब बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने के बाद अगर आपसे टोकन टैक्स मांगता है, तो वो उसी चीज का जो आपने गाड़ी सड़कों पे चलानी है। हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पे लोगों का मिजाज नहीं है कि वो डंडे के बगैर पैसे नहीं देती। अभी आपसे बजा फरमा रही थी कि अब ये होगा, सड़कों पे गाड़ियां ब्लॉक होंगी, और उसके साथ साथ जो वहाँ पे सड़कें ब्लॉकेज होगा, और फिर मौके पे वो टायरों को लगा देती है, लॉक लगा देती है। तो लोग पहले क्यों नहीं करते? भाई, आप सड़कों पे अगर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं तो सारी दुनिया में टैक्स दिया जाता है और लिया जाता है, तो टैक्स देना चाहिए। और पंजाब में अगर जो टैक्स अभी तक चल रहा है, नया नोटिफिकेशन नहीं आया, तो बड़े माकूल से टैक्सेस हैं, टोकन टैक्स कोई इतना ज्यादा नहीं है।
सिवाय अगर हम लाइफ टाइम टोकन जो 660 सीसी गाड़ी हैं या 1000 सीसी तक गाड़ी हैं उन पे 2-3 मरतबा जो लिया जाता है वो गलत है। अदरवाइज तो पंजाब में बेहतरीन टैक्सेशन का निजाम है टोकन टैक्स की हद तक। ठीक। हाफिज साहब, मुझे ये बताइए, आपने तारीफ की है कल, क्योंकि आप नाराज नजर आ रहे थे। ऑब्वियसली जहां पर आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी से इख्तलाफ होगा आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लेकिन आज आपने कहा कि बड़ा माकूल सा, बड़ा मुनासिब सा टोकन टैक्स है, इतना कोई ज़्यादा नहीं है। इट मीन्स कि आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है आप उसको ऑन कर रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि सर, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है कि 2000 सीसी, 1200 सीसी या 2000 से ऊपर वाली जो गाड़ियाँ हैं, मिनिमम मैक्सिमम कितना टोकन टैक्स है? क्या किसी भी गाड़ी रखने वाले शख्स के लिए बहुत मुश्किल है टोकन टैक्स पे करना, या फिर ये हमारा मिजाज ही नहीं है कि जब तक हमारे सर पे डंडा ना आए हमने बात नहीं सुननी? अब देखिए, अगर एक बंदे ने 1 करोड़ रुपए की गाड़ी रखी है और उस पे 30,000 या 35,000 टोकन टैक्स है साल के बाद, तो ज्यादा कि आप इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करें और उसके बाद आप 30-35 हजार, या आपने प्राडो रखा है तो आपके 75,000 से ला के बिटवीन टोकन टैक्स है उस पे। आप कहेंगे जी मैं प्राडो तो यूज करूंगा, मैं 2.5 करोड़ की गाड़ी पे 3 करोड़ की गाड़ी में तो बैठूंगा, लेकिन मैं लाख रुपए साल का टैक्स नहीं देता। आप पर किलोमीटर टैक्स तो निकालेंगे, वो बनता क्या है? तो कल अगर मैं तनकीद कर रहा था तो मैं गवर्नमेंट की उन पॉलिसियों पे तनकीद कर रहा था जहां पे एक आम आदमी या सारिफ के मुफादात का तहफ्फुज नहीं होता। तो देखिए, पंजाब गवर्नमेंट डिलीवर कर रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार है, सफाई सुथराई के काम बहुत शानदार है। हमारी सड़कों पे लोग आकर मिसाल देते हैं, इंडिया से लोग आकर मिसाल देते हैं कि भाई उनकी पंजाब की सड़कों पे आप चाय का कप सामने रखकर आप ट्रेवल कर सकते हैं और कुछ नहीं होता और बड़ी शानदार सड़कें हैं। तो अगर पंजाब के लोगों से टैक्स मांगा जाता है तो वो टैक्स कोई इतना नहीं है कि एक प्राडो वाला 1,25,000 टोकन टैक्स नहीं दे सकता साल का। आपको 365 दिनों पे उसे डिवाइड करें, और अगर आपकी गाड़ी साल में 20-25 हजार किलोमीटर चली है तो उस पर डिवाइड कर ले, कुछ भी नहीं है। तो लोगों का मिजाज नहीं, 2 चीजें हैं जो लोग यहाँ पे बहुत गलत करते हैं, एक टोकन टैक्स नहीं देते और एक गाड़ियां अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाते। उससे इतने मसाइल पैदा होते हैं कि बंदा खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है, कोई पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, यहाँ पे वो जो कानूनी जंग शुरू हो जाती है उसके बाद। तो भाई आपने जब गाड़ी खरीदी है तो सबसे पहला काम उसे अपने नाम पे करवाएं। जब आप अपने नाम करवाते हैं तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। उस पर जितने चालान थे, चालान क्लियर हो गए, टोकन टैक्सेस क्लियर हो गए, गाड़ी आपके नाम पे आ गई। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 5,000 रुपए की गाड़ी ट्रांसफर नहीं करवाई, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, और अपने 5-5, 6-6 मिलियन की गाड़ी को रिस्क पे डाला हुआ है। सही। सिर्फ 5,000 रुपया लोग नहीं खर्च करते यहाँ पे, क्योंकि 5 से जाना है। सर, इसका मतलब है कि हम लोगों को अपने मिजाज में भी तब्दीली लाने की ज़रूरत है। बैठ के गवर्नमेंट पे तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है हम कहीं ना कहीं उससे भी भागते हैं, हम वो भी अदा नहीं कर पाते। एक सर मुझे ये बताइए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक तो ट्रांसफ़र लोग अपने नाम पे गाड़ी नहीं करवाते, ऑब्वियसली उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, और दूसरा ये जो टोकन टैक्स की हम बात कर रहे हैं सर, ये बाकायदा इदारे की जानिब से कोई SMS सर्विस है, कोई कॉल सर्विस है, गाहे बगाहे आपको को इंडिकेटर्स आते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका टोकन टैक्स वाजिबुल अदा है, उसे अदा कर दें बर वक्त? ऐसा है कोई सिस्टम? आपकी तजवीज तो बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जिन लोगों के नामों पे गाड़ी है, जिस तरह ई चालान जो है वो चालान फौरन उसे SMS आ जाता है और उसकी पोजीशन आ जाती है तो एक SMS अलर्ट दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 मरतबा 2 मरतबा दे दें। लेकिन ये लोग जो टोकन टैक्स पे नहीं करते, आपको क्या लगता है ये कामयाब बिजनेसमैन नहीं होते? क्या ये अपने इदारे बड़े अच्छे तरीके से नहीं चला रहे होते? अच्छा चलो, ये गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी बड़ी अच्छी नहीं चला रहे होते, जिस गाड़ी में ये बैठे हैं और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये यूज कर रहे हैं, ये इतने बच्चे नहीं होते इन्हें पता ना हो। लेकिन हमारा मिजाज है, जब तक डंडा नहीं है आप दिखाएंगे तो हम काम नहीं करते, और एक कौमी मिजाज जब बन जाए तो उसको तब्दील करना फिर आपको पता है बड़ा मुश्किल है। और जो अब अगर देखें, आपने साल के 365 दिनों में से आज की दिन तक आपने 358 दिन गुजार दिए और आपने टोकन टैक्स पे नहीं किया। अब अगर 7 दिन पे वो अपना रेवेन्यू पूरा करने के लिए, देखिए एक डिपार्टमेंट चलता है, उस डिपार्टमेंट के अपने एक्सपेंडिचर्स है, फिर पूरे पंजाब का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब अगर वो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए सड़कों पे खड़े होंगे तो लोग फिर गालियां निकालते हैं। यही लोग जब दुबई जाते हैं, यही लोग जब यूएई में ट्रेवल करते हैं तो 1-1 रुपए का हिसाब लगाते हैं, सीट बेल्ट का ख्याल रखते हैं, लेन और लाइन का डिफरेंस बड़ी अच्छी तरह इन्हें जुबानी याद होता है। हमारा पंजाब का अनपढ़ से अनपढ़ बंदा जब दुबई में ट्रैवल करता है, गाड़ी चलाता है, ड्राइव करता है, उसकी गाड़ी को रखता है, उसे पता है इसकी इंश्योरेंस कैसे होती है। जब से ये
बड़ा ठीक हो जाता है। और पाकिस्तान में जब वो आता है तो फिर उसे थूकना भी आ जाता है कि मैंने थूकना कैसा है सड़कों पे, फिर कचरा कैसे फेंकना है, वो कचरा भी गाड़ी से बाहर फेंकता है, और फिर वो टोकन टैक्स भी नहीं देता, और फिर वो रूल और रेगुलेशंस जो है उन्हें फॉलो नहीं करता, लेन और लाइन का जो डिफरेंस है वो भूल जाता है, सिग्नल उसे भूल जाते हैं। लेकिन जो ही वो वापस यूई में हाफिज उतरता सज्जाद है साहब, तो हाफिज सज्जाद साहब अब ऐसा ना कहें। अब तो जो लाहौर में रहने वाले मेरे जैसे लोग हैं जो सीट बेल्ट नहीं पहनते थे, भाई घर से निकलने से पहले सीट बेल्ट हम भी पहनते हैं क्योंकि अभी चालान आता है। अब वो जो रोड पे खड़े हुए हैं ना, वो एग्जैक्टली लेन लाइन की पाबंदी, स्पीड लिमिट, अब तो घर पे आपके जो है लेटर आता है। मैडम मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान में यहाँ पे हेलमेट की पाबंदी लगी, सबसे बड़ा फायदा इसका था मोटरसाइकिलिस्ट का था ना, जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसकी जिंदगी का तहफ्फुज था। पाकिस्तान में पाकिस्तान छोड़ते लाहौर में कितने लाख मोटरसाइकिल्स वाले हैं, और उनमें जो रोड साइड एक्सीडेंट हैं उनमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हेलमेट ना पहनने की वजह से होती है। लेकिन जब यहाँ पे हेलमेट पर पाबंदी लगी कि हेलमेट पहने, तो यही लोग एहतजाज करने लग गए, तो उसमें लोगों का था। आपने सर बिल्कुल ठीक कहा, जो ये हेलमेट का आपने हवाला दिया है 100% राइट है। 70 to 75% जो एक्सीडेंट है उसमें किसी ना किसी तौर पर कोई ना कोई मोटर बाइकर इन्वॉल्व होता है, चाहे उसकी गलती ना हो या ना हो, लेकिन वो इन्वॉल्व जरूर होता है। मुझे सर ये बताइए, अगर हम 50% जो है वो लोगों पे जिम्मेदारी डालते हैं, मैं जिम्मेदारी कबूल करती हूँ, आप जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि हम भी नेग्लिजेंस कर जाते हैं, लेकिन सर ये सारा साल इदारे सोए में, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन का तो काम ही ये है ना, ये जब साल खत्म होने वाला होता है आखिर के 10 दिनों में इनको क्यों याद आता है? ये सारा साल इस तरह की कार्रवाइयां क्यों नहीं करते? लोगों को क्यों नहीं बताते कि भैया आप टैक्स अदा करें? मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, जब ये पाकिस्तानी कौम, आपने कहा कि 17 लाख गाड़ियां जो टैक्स पे करती हैं टोकन टैक्स, उनमें से 9 लाख गाड़ियों ने टोकन टैक्स पे नहीं किया। अब इतना बड़ा करेक्ट करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है? कि आपका कौमी मिजाज नहीं है। मैं आपको ऐसी गाड़ियों की बात बता रहा हूँ कि बंदे ने 5 मिलियन की गाड़ी ली और 5,000 रुपए का उसका ट्रांसफर नहीं करवाते लोग। सही। यहाँ पे ऐसे जो जिन पे 10 साल की रजिस्ट्रेशन की कैद गुजर जाए तो उसके बाद उसका 10-15 हजार रुपए का चालान है, लोग 1.5 की गाड़ी लेते हैं और 10,000 रुपए का उसका ट्रांसफर नहीं करवाते। तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है इन चीजों की, इन चीजों में हमारा रवैया जिम्मेदार है। हमने तहैया किया हुआ है, जब तक हमें डंडा नहीं। अब आप बात कर रही है कि हम जी सीट बेल्ट घर से निकलते हुए लगाते हैं, तो क्योंकि आप उसमें जो चालान है वो इतना ज्यादा है। मिनिमम चालान आपका 3,000 और सीट बेल्ट का आई थिंक 5,000। मेरा एक मरतबा हुआ है चालान, और उसके बाद मैं बिल्कुल केयर करता हूँ और मैं अब दोबारा नहीं लगाता। तो अगर वो 5,000 की जगह पे 500 चालान होता तो मैंने 500 दे देना था, लेकिन अपने जो कपड़े हैं उन पे सिल्वर नहीं पड़ने देनी थी कि मेरे कपड़े खराब हो जाए। तो भले जान जाए, खुदा ना खास्ता किसी की वो जान जाए, लेकिन कपड़ों पे सिल्वर नहीं पड़नी चाहिए। अब जान के बदले में यहाँ पे कपड़ों पे सिल्वर नहीं पड़ती, और मोटरसाइकिल पे वाला जो है वो हेलमेट नहीं पहनना चाहता, और वो सिग्नल पे रुकना नहीं चाहता, और वो सिग्नल पे खड़े होते हुए लेन और लाइन का ख्याल नहीं रखना चाहता। वो आखिरी वक्त भी गाड़ी इधर से लेफ्ट से राइट मारता है। सर अब एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो हुक्काम है सर, उनकी जानिब से सख्त क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कहा जी गाड़ियां बंद होंगी और जब तक कोई टोकन टैक्स अदा नहीं कर देगा किसी तरह का कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। यानी अब ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे आ गए हैं, क्योंकि आने वाले चंद रोज़ तक हमने हर सूरत अपने रेवेन्यू अहदाफ भी पूरे करने हैं। और जो 8 लाख गाड़ियाँ तकरीबन जितनी रजिस्टर्ड गाड़ियाँ, उसमें से आधी ने तो टोकन टैक्स अदा ही नहीं किया। उन सबसे अब लेंगे तो कितनी, ये तो लड़ाई झगड़े, रोड पे एक अजीब तरह का माहौल शुरू होने वाला है। ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा है, मिजाज वैसे ही बरहम है लोगों के। कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अब दोस्तों के फोन आएंगे, ओ यार मुझे इधर पकड़ा हुआ है, मेहरबानी करिए, मेरा मोबाइल नहीं चल रहा, अब मुझे जल्दी टोकन टैक्स पे कर दे। तो अब ये देते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो जिनके पास गाड़ियां हैं, ये क्या ज़कात के मुस्तहिक हैं कि ये अपनी गाड़ी का 10,000 का टोकन टैक्स पे नहीं कर सकते? मोटरसाइकिल पे तो कोई टोकन टैक्स नहीं है, और 1000 सीसी से नीचे कोई टोकन टैक्स नहीं है। लाइफ टोकन लगे हुए गाड़ियों के। तो जो 1000 सीसी से ऊपर गाड़ियां रखते हैं, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के घरों के बाहर हाथ जोड़ के खड़ी हो के भाई आप इतनी महंगी गाड़ी यूज कर रहे हैं, 8, 9, 10 मिलियन की गाड़ी है आपकी, और खुदा के लिए टोकन टैक्स दे दें 25-30 हजार रुपए जो है। मैं बिल्कुल भी इस उसमें नहीं हूँ कि हाथ जोड़ के गवर्नमेंट हमसे हाथ जुड़वाएगी, गवर्नमेंट कहाँ से हाथ जोड़ेगी। मुझे सर मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि देखें, ये जो अफसरान है, जो मुलाजिम है, जिन्होंने रेवेन्यू पूरा करना है या फिर जिनकी टोकन टैक्स लेने की जिम्मेदारी है, सर वो सारा साल तनख्वाहें ले रहे हैं। अगर वो 12 महीने तनख्वाहें ले रहे हैं तो फिर कुछ करें ना, फिर लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए, या फिर उनका टोकन टैक्स, उनको बार बार कोई मैसेजेस भेजें, उनको मेल्स भेजें, उनको फोन करें कि भाई आपका टोकन टैक्स रहता है इतने दिन। उधर से 8-10 दिन रह जाते हैं, उधर से हम अलग से तमाशा लगा के शुरू कर देते हैं। सर मैं तो कह रही हूँ सिस्टम को स्मूथ होना चाहिए।
जो लोग हैं उनकी बात करती हैं, तो वो तो तनख्वाह इस बात की लेते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं करना होता। यस। वो तो तनख्वाह इस बात की थोड़ी लेते हैं कि उन्होंने कोई काम करना है। तो एक हमारा यहाँ पे कल्चर है, एक अफसरशाही का कल्चर है, और एक क्लर्क बादशाह, आपने नाम सुना होगा। तो हमारा तो क्लर्क जो है वो बादशाह होता है, और हमारा ऑफिस में बैठा हुआ जो पीएन है, नायब कासिद है, आप चले जाए उससे वो किस तरह रूड होता है। तो वो तो इस चीज के पैसे लेते ही नहीं कि वो उन्होंने सर काम करना अफसर से है। भी बड़ा अफसर होता है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया असल हाफिज सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बताया कि लोग गाड़ी खरीद लेते हैं और दोनों साइड की आपने बात की है। और मैं 50% अगर लोगों की जिम्मेदारी करार देती हूँ कि जब आपने गाड़ी खरीद ली है, वो 50 लाख की है, 1 करोड़ की है, 2 करोड़ की गाड़ी आपने खरीद ली है, तो जो 30-35 हज़ार रुपये, 50,000 लाख रुपए आपका इनकम टैक्स बनता है, बर वक्त अदा कर दें, बजाय इसके कि आपकी गाड़ी को रोका जाए, कहीं कोई वीडियो बन जाए, क्योंकि हम जैसे सहाफ़ी ही बाद में सड़क पे खड़े हुए होते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, फिर वो वायरल होते हैं, फिर तल्ख कलामी हो रही होती है। आजकल गर्मी का मौसम वैसे ही है। तो जहाँ जहाँ तक मेरा प्रोग्राम देखा जा रहा है, आपके पास गाड़ी है, आपने अभी तक टोकन टैक्स अदा नहीं किया, तो फिर कर लीजिए, इससे पहले कि कोई एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑफिसर आपको भी रोके और फिर वहाँ पर खामखा की बदमज़गी हो जाए। आगे बढ़ेंगे जी, बात करेंगे एक इंतहाई अहम मामले के हवाले से, और वो मामला क्या है? हमारी बच्चियां महफूज नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। इस मामले पे मुझे बात करनी है, डिटेल बात करनी है, क्योंकि एक एक दिन में पता नहीं कितने कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं।